डेली मारधार हो रहा है। अब देखिए, बलूचिस्तान अपने से स्वतंत्र होकर मांगता है देश, और अफगानिस्तान कहता है कि ये मेरा पीओके है, ये तो हम लोग का हाई है। हमारे राष्ट्रीय गान में सिंध पहले से, तो पाकिस्तान में बचा। तो ये बहुत फेल्ड कंट्री हो चुका है। बलूचिस्तान यहाँ डेली मारधार हो रहा है, डेली यहाँ की फौज को मार दिया जाता है। अब ये हो गया, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए, डूरंड लाइन जब खींची गई भारत और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उस समय तो यही था यहाँ पर। तो अफगानिस्तान वाले इधर बार बार घुस जाते थे, और अफगान वाले शुरू से लड़ाकू हैं सब, उन सबको कोई मतलब नहीं, जीडीपी वीडीपी को मार देंगे ससुरा। कोई अफगानिस्तान आ गया, सिकंदर को मारा था सब घेर के यार, ये सब बहुत शुरू से है सब यहाँ पर। मतलब अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहते हैं, कि जिसको अगर लगता है कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है तो यहां आओ, तुम कब्र में मिल जाओगे। ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। रूस भाग गया 10 साल लड़के, अमेरिका भाग गया 20 साल लड़के, सिकंदर को धो दिया सब वहां पे। इतना परेशानी हुई यहाँ पे। एक्चुअली रीजन क्या है ना, कि आप ना 3 जगह कभी नहीं लड़ सकते, पानी में, मतलब दलदली क्षेत्र में, जंगल में और पहाड़ पे। अफगानिस्तान पूरा पहाड़ है, आप बाहर के आदमी वहां नहीं लड़ पाएगा। अब राजस्थान पहाड़ है, राजस्थान के राजपूतों को हराना मुश्किल क्यों था, मरुस्थल और उसमें से पहाड़, बाकियों के लिए दिक्कत हो जाता था, इतनी भयानक गर्मी पड़ती थी वहां पर, और वो लोग हैबिचुअल रहते थे। अब यहां पर बहुत दिक्कत हो गया। तो डूरंड लाइन जब खींची गई ना, तो ये वाला एरिया जो है, इसे खैबर पश्तून कहते हैं। खैबर पश्तून, खैबर पश्तूनवा या खैबर पश्तून। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो कहता है कि मेरा ही है। अब देखिए, बलूचिस्तान अपने से स्वतंत्र होकर मांगता है देश, और अफगानिस्तान कहता है कि ये मेरा है। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये तो पीओके है, ये तो हम लोग का हाई है, ये तो पाकिस्तान का हाई नहीं है। तो पाकिस्तान में बचा कौन, पंजाब और सिंध। हमारे राष्ट्रीय गान में सिंध पहले से पंजाब का विभाजन हुआ था, आधा पंजाब हम लोग के पास आया, आधा पंजाब उसके पास रह गया, लेकिन सिंध तो कंप्लीट उसके पास चला गया। और सिंधी बड़े अच्छे होते हैं व्यापारी के क्षेत्र में। भारत में भी बहुत सारे सिंधी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो व्यापारी होते हैं। ये एरिया व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी, ये लोग बिजनेसमैन माइंडसेट के ही होते हैं। अब जाइए गुजरात में ना, तो वहां के लोग बिजनेस माइंडसेट से ही होते हैं, उनमें किसी को नौकरी वोकरी का शौक नहीं, केवल जो बिजनेस में। वहां की महिलाएं भी, वो लोग काम से कभी नहीं शर्माते। हमारे यहाँ काम में भी देखते हैं ना, थोड़ा सा वो करेगा, और वो लोग ना मंडे टू सैटरडे पूरा काम करेगा, संडे के दिन तुम्हारा कहानी खत्म, तुम कहीं तो कस्टमर हो जाते। संडे के दिन पूरा फैमिली के साथ जाएगा, कहीं खाना पीना खाएगा। गुजराती खाने में भी बहुत उनका, गुजराती और राजस्थानी। शाकाहारी में ना, अगर आपको शाकाहारी में ज्यादा अगर वेराइटी चाहिए तो राजस्थानी और गुजरातियों के यहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ शाकाहारी में वो पनीर बना देगा, अब परवल गोभी बस, आएगा कलौजी भूज देगा बैगन का, और सबसे पहले वही रख देगा, बैगन का कलौजी भूज के पहले ही रख देगा वहां पे। समझ आ गया कि नहीं? अजब टाइप का आता है। और हमारे, अच्छा, खाने का डिपेंड करता है हमारी ज्योग्राफी। तो हमारा बिहार शुरू से ना, एक समय था तो बहुत गौरवान्वित राज्य रहा था। विगत 150 सालों में क्या हुआ, हम मजदूर बन के रह गए। अब मजदूर को वैरायटी वाला खाना चाहिए कि ठोस चाहिए। हमारे यहाँ खाना देखिएगा उसी टाइप का मिले, ठोस रहेगा, एकदम दमदार।